नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी पर तंज कसा है। सिन्हा ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बंट गई है। पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। सिन्हा ने कहा कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों के बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में 1-2 दिन का समय और लग सकता है। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद राजधानी वापस आ गए। उन्होंने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर कहा कि अभी 1-2 दिन बंटवारे को लेकर मंथन करेंगे, इसके बाद बंटवारा हो जाएगा। इधर विभागों के बंटवारे में देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह सौदे की सरकार है, सौदे से मंत्रिमंडल बना है। विभागों के बंटवारे पर भी सौदेबाजी हो रही है। विभागों के बंटवारे पर देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में तंज कसा। सावन महीने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे। मंदिर में उन्होंने बाबा का अभिषेक पूजन किया। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए भगवान के साथ जनता की कृपा भी आवश्यक होती है। बदनावर में कांग्रेसियों की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर आरोप लगाया कि कर्ज माफी को लेकर भाजपा किसानों के सामने झूठ परोसकर भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। जो भाजपा ही आज कर्ज माफी का विरोध कर रहे हैं, हमने उनके कई परिजनों, उनके रिश्तेदारों का भी कर्ज माफ किया है। इसका हमने समय समय पर सारा प्रमाण भी दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से देश में विकास खोज रहा था, लेकिन वह योगी के प्रदेश में मिला है। उन्होंने जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और संबित पात्रा पर भी निशाना साधा। इससे पहले टाइगर, चील और सांपों के नाम पर भी जुबानी सियासत हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इस बार सदन का नजारा बदला हुआ मिलेगा। सदन की बैठक व्यवस्था में कोरोना के कारण बदलाव किया जा रहा है। मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों से चर्चा करने के बाद सदन की बैठक व्यवस्था बदलने की स्वीकृति प्रदान की। मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब उनके निजी सचिव अनिल मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह सिंधिया के साथ 2 जुलाई को भोपाल आए थे। यहां पर 3 दिन तक राजभवन से लेकर सीएम हाउस और भाजपा कार्यालय में करीब 1000 लोगों के संपर्क में आए। मिश्रा ने बताया कि सोमवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, खुद को क्वारंटीन कर लिया है, थोड़ा बुखार आ रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया है। छात्रों ने इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर परीक्षा नहीं कराए जाने का अनुरोध किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रियांशु रंजन सिंह, डॉक्टर दशरथ सिंह और सचिन गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा इस समय परीक्षा कराना अनुचित है। छात्रों ने एमपी में प्राइवेट कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को स्टाइपेंड न मिलने पर भी आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राजधानी भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में बागड़ को लेकर हुए विवाद में डंडे के हमले से 7 महीने की मासूम मिष्टी की मौत हो गई। झगड़े के दौरान मिष्टी अपने 25 वर्षीय पिता मनीष जाट की गोद में थी। हमले से बचने के लिए मनीष ने अपनी गर्दन को टेढ़ी कर दी। इससे डंडे का प्रहार बेटी के सिर पर पड़ा। खून बहता देख मासूम को आरोपी खुद ही बाइक पर अस्पताल लेकर भटकते रहे, लेकिन नन्ही जान जिंदगी की जंग हार गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड 86 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। पिछले महीने 2 दिन लगातार 78 मरीज संक्रमित मिले थे। नए मरीजों के बाद अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 3261 पर पहुंच गई है। एक डॉक्टर के साथ अरेरा कॉलोनी में 1 साल के मासूम सहित परिवार के 6 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल में सोमवार को 4 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। अब तक कुल 113 लोगों की मौत हो चुकी है। रायसेन में आरएएफ के एक जवान पॉजिटिव आने के बाद 12 जवानों के सैंपल लिए गए हैं। इंदौर शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। हातोद के भोई मोहल्ला में रहने वाले एक परिवार के 27 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां 85 साल के बुजुर्ग से लेकर 5 साल का बच्चा भी संक्रमण का शिकार हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने भोई मोहल्ले को सील कर दिया है। मानव तस्करी, गैंगरेप, धोखाधड़ी, धमकाने और लूट सहित अन्य गंभीर मामलों के आरोपी जीतू सोनी तुकोगंज पुलिस थाने में दर्ज 70 केसों में पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। सोनी को अब 10 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदेश में इस बार मानसून रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की यही रफ्तार रही तो इस बार प्रदेश में अच्छी फसल की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य शासन ने मंगलवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की पदस्थापना में फेरबदल किया है। 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पवन जैन को संचालक खेल एवं युवक कल्याण बनाया गया है। इस पद पर पदस्थ वीके सिंह को अध्यक्ष पुलिस हाउसिंग पदस्थ किया गया है। वहीं अरुणा मोहन राव को विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय का कार्य दिया गया है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अब सोमवार 13 जुलाई को सभी पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है और उसके बावजूद भी कई निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। यहां तक कि कई स्कूल वाहन शुल्क तक मांग रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।